आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, देखिएगा टीआरई 3 का रिजल्ट आता है, टीआरई 1 का रिजल्ट आता है, टीआरई 2 का रिजल्ट आता है, लेकिन केवल सीट बचाया जाता है। पूरा पद भरा भी नहीं जाता है और कॉमन रिजल्ट को हटाया भी नहीं जाता है और टीआरई पर टीआरई केवल दिया जाता है। कितना सही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या टीआरई 4 की सच्चाई है? मेरे साथ नवीन सर हैं। कितना सीट रह सकता है? क्या सच में दिया जाएगा या इसमें से 35 से 40% जो सीट खाली है, 10% जो कॉमन रिजल्ट है उसका क्या होगा? पूरक रिजल्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? एक एक बिंदु पर बात करेंगे। जो 82 अंक वाले विद्यार्थी हैं वो परेशान ना हो, उस पर भी बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर फिर आज न्यूज़पेपर में दिया गया है कि टीआरई 4 बहुत जल्द फरवरी तक में दिया जाए। केवल टीआरई का काउंटिंग होगा या सीट भरा जाएगा? सर नहीं, टीआरई 4.0 तो आएगा, ये बात तय है और अच्छी खासी संख्या में भी आएगी, ये बात भी तय है। क्योंकि 1,38,000 के लगभग वैकेंसी की बातें कही जा रही है, लेकिन ओवरऑल 1.5 लाख वैकेंसी की बातें चल रही है और हमको लगता है पूरा भी देगी क्योंकि उसका पूरा आंकड़ा है कि कैसे 1.5 लाख वैकेंसी होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात पर है कि अभी जो टीआरई 3.0 का रिजल्ट आया है, कई सब्जेक्ट में कट ऑफ बहुत हाई गया है, कई सब्जेक्ट में कट ऑफ तो कम रहा है, लेकिन बहुत बच्चे लगातार सफर कर रहे हैं। टीआरई 1 में कुछ एक मार्च से छठे, टीआरई 2 में कुछ एक मार्च से छठे, टीआरई 3 में कुछ एक मार्च से छठे। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत मैक्सिमम है और ऐसे बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा है कि जो टाई ब्रेकर में फंस करके रह गए, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रिजल्ट नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा हतोत्साहित यही छात्र हैं कि आखिर हम क्या करें, कितना मार्क्स लाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ा सा सवाल यह है कि अगर सरकार की तरफ आप देखेंगे, शिक्षा विभाग या बिहार सरकार की तरफ देखेंगे, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि वैकेंसी तो जरूर इतनी दे रही है, लेकिन इसके पीछे कुछ साजिश भी चल रही है। साजिश इस मामले में कि आप मल्टीपल रिजल्ट की बातें करें। एक ही स्टूडेंट का 6 to 8 में भी हुआ, 9 10th में भी हुआ, 11 12th का रिजल्ट आना है, 11 12th में भी होगा, एकदम होगा सबका, और 1 to 5 में भी हुआ, 6 to 8 में भी हुआ, जो डीएलएड किए हुए थे। तो कॉमन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत है। एक तो ये हो गया। कितना % हो सकता है कॉमन अभ्यर्थी? बहुत है, हमको लगता है कि 10,000 से ऊपर होगा, 10-15,000 से कम नहीं होगा। एक तो ये हो गई। दूसरा आप ये देखें कि पहले ही रोस्टर जैसे बनाया गया, ओवरऑल रोस्टर 87,000 समथिंग वैकेंसी थी, पहले ही रोस्टर क्लियर किया गया तो 83,000 पे ला दिया, 4,000 सीट वहां गोल कर दिया। और फिर 1 to 5, 6 to 8 का रोस्टर आया तो 6100 वैकेंसी रिजल्ट आपने कम दिया, 6100। फिर 9 10th का जब आपने रिजल्ट दिया तो लगभग 4,000 प्लस रिजल्ट आपने कम दिया, तो 15,000 तो ओवरऑल ऐसे ही हो गया। अभी तक आपने कम दिया है 15,000, फिर मल्टीपल कैंडिडेट 15,000 मान लीजिए। इसके बाद जो वेरिफिकेशन का अपना प्रोसेस अपनाया है कि नॉर्मल वेरिफिकेशन, बाद में चल करके फाइनल वेरिफिकेशन, कितने सारे बच्चे कॉम्बिनेशन के कारण बाहर होते हैं, कितने सारे बच्चे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के कारण बाहर होते हैं, कितने सारे बच्चे गलत प्रकरण के कारण बाहर होते हैं कि फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बना लिए, फर्जी दूसरा सर्टिफिकेट बना लिए। ऐसे बच्चों की संख्या आप अंदाजा करके बताइए। आप लगातार वीडियो बनाते रहे, हर जिले में कितने थी? 400 500 38 जिला है, अंदाजा लगा लीजिए कितना हो गया। तो लगभग 19,000 तो आपका ऐसे ही हो गया। तो कम से कम 10,000 भी आप जोड़िएगा तो ओवरऑल जो हमेशा हम बोलते हैं कि 30 से 35% सीट बचा लेगी सरकार, उसको अगली वैकेंसी की ओर लेके जाएगी, तो ये परसेंट 30 से 35 तक नहीं, 40% तक मिनिमम चला जाता है। आप देखिए ना, टीआरई 1 में 1,70,000, 1,20,000 की बहाली, 50,000 सीट बचा लिया गया। टीआरई 2 में 45,000 सीट बचा लिया गया, टीआरई 3 में भी लगभग वही स्थिति है। कहने का आप इतना वैकेंसी आप दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक संख्या क्या है आप ये बताइए। सर इसमें भी 50,000 के आसपास बचाया जाएगा या 40,000? 40,000 के अप्रोक्स हमको लगता है 35 से 40,000 के बीच में पहुंच जाएगा ये, 35 से 40,000। तो वास्तविक वाली कितनी हुई ये सोच सकते हैं। लेकिन उन बच्चों के साथ अन्याय है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पहले ही आप मना कर दिए कि टीआरई 3 में नहीं देंगे। हालांकि आप देखेंगे टीआरई 1 में केस हुआ था सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे, सुनवाई यही 25-26 को होना था, लेकिन कोर्ट अब बंद हो गया है। 8 तारीख को सुनवाई होना है। 99% होप है कि छात्र हित में वो फैसला जाएगा, और जैसे ही छात्र हित में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का टीआरई 1 का फैसला जाएगा, टीआरई 2 टीआरई 4 के लिए एक बेस बन जाएगा। एक तो ये बात हो गई। आगे चल करके इन बच्चों का जो कि टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, 1 नंबर से कम है, मे बी कि हाँ डेट ऑफ बर्थ से कम है, मे बी कि उनको राहत हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है
कि जो ये सरकार की पॉलिसी चल रही है, इतनी गंदी पॉलिसी चल रही है, आप पूरा सीट क्यों नहीं भरते हैं? आप वैकेंसी जब निकालते हैं तो उसमें आप क्लियर कर दीजिए कि हम इतने का ही वैकेंसी निकालेंगे या इस प्रकरण से इतना सीट बचा लेंगे। कोई भी वैकेंसी निकलती है पूरा दुनिया भर में, इंडिया भर में, तो उद्देश्य क्या रहता है कि जितनी वैकेंसियां निकालिए पूरी की पूरी सीटें भरनी है। यहाँ उद्देश्य ही नहीं है, पहले से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बीपीएससी को, इतनी सीटें हमको बचा करके देनी है। कहीं ना कहीं कोई भी परिस्थिति है और पता है कि सीट कहाँ कहाँ बचनी है। नहीं तो क्या है, आप 11-12 से वेरिफिकेशन शुरू करते, उसके बाद 9-10 करते, 6 to 8 करते, कैसे रेलवे में होता है, लास्ट में 1 to 5 करते, रेलवे में भी तो यही होता है। अभी नहीं हो रहा है, डेट पर डेट बढ़ रहा है, तो अभी भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल, सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन यहाँ तो चल रहा है सब पॉलिटिकल डिसीजन हो रही है, बात इस तरह चल रही है। दूसरा सबसे बड़ा परेशानी ये है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पूरा क्षुब्ध है कि 10% हम लोगों का दायरा होना चाहिए, 4.5 से 5% पे लाके छोड़ दिया गया। बीसी कैंडिडेट क्षुब्ध हैं कि मेरा कट ऑफ इतना हो जाना चाहिए था, लेकिन सीटें इतनी कम कर दी गई जिससे हम दौड़ से बाहर हो गए। बच्चे आगे गए। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी प्रभावित हैं। बढ़ा कहाँ, यू आर मेल फीमेल, जहाँ के अदर स्टेट के बच्चे भी फाइट कर रहे हैं, इसके बाद एससी कैटेगरी के, बाकी सब कैटेगरी के बच्चे परेशान हैं। और यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट केस करने के लिए तैयार हैं, कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं इस चीज के लिए। वो लोग आपस में ग्रुप भी बना रहे हैं। लटक सकती है क्या? अब लटकेगी नहीं लटकेगी उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लटकना तो मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, लेकिन वो इस पर अपना राइट समझ करके, अधिकार समझ करके कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, इस चीज को लेकर के वो कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न विद्यार्थी के मन में ये है, जो विद्यार्थी जा रहे हैं या जाएंगे या सुनेंगे, क्या ये नियम है कि जो टोटल वैकेंसी दिया जाए, जो परसेंटेज निर्धारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में, उससे कम हो सकता है, बढ़ सकता है, वैकेंसी कम हो सकता है? नहीं, नियम तो वही है, नियम तो वही है। 25% पहले आपका 65% में यूआर को दिया गया था, बाद में उसको 40% कर दिया गया जब 50% लागू किया गया। तो 40% इसलिए तो उथल पुथल हुआ है। तो नियम नहीं है तो उथल पुथल कैसे हो रहा है? तो 10% का भी नियम है, 12%, 18% का भी नियम है। ये तो हाँ, ये सब तो नियम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उस नियम के तहत अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, इक्वल नहीं कर रहे हैं, तो आप स्पष्टीकरण दीजिए, आयोग दे स्पष्टीकरण। तो यहाँ तो बीपीएससी ये सोच रही है कि हम तो आदेश पालक हैं, जो करेगी शिक्षा विभाग करेगी, जीएडी करेगी। तो शिक्षा विभाग को तो कम से कम स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किस आधार पे हमने ईडब्ल्यूएस का 5% पे लाके छोड़ दिया, या बीसी को क्यों बीसी का सीट हमने कम किया, क्यों ईबीसी का सीट हमने कम किया। इसका तो स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे नाखुश हैं, नाखुश चल रहे हैं, हतोत्साहित हैं, उनका कैरियर दांव पे लगा हुआ है, तो स्पष्टीकरण भी आना चाहिए। आखिर ये बच्चे कोर्ट नहीं जाएंगे तो और क्या होगा? सर, कई जगह कट ऑफ बराबर हुआ, वो चाहे जनरल का हो या बीसी का हो, या कई जगह ये भी महिला लोग का बराबर हुआ, तो वो उसमें जनरल में क्यों नहीं गई? ये एक प्रश्न विद्यार्थी का। नहीं, बराबर होना तो अलग चीज है। बराबर इसलिए हुआ कि आप बीसी कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी मेल फीमेल में सीट बढ़ा दिए, तो स्वाभाविक है कि उसका कट ऑफ डाउन होगा। आपने ईडब्ल्यूएस बीसी का सीट घटा दिया, ईडब्ल्यूएस का सीट घटा दिया। उदाहरण आप मैथ को ले लीजिए, 102 कट ऑफ यूआर मेल का भी गया और बीसी मेल का भी गया, दोनों का बराबर चला गया। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 101 गया और ईबीसी का कट ऑफ 99 गया। तो ये इसलिए श्रिंक हो गया, इसलिए सट गया आपस में कि एक जगह सीट में भारी कमी हो रही है, दूसरे जगह बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि नीचे का कट ऑफ ऊपर बढ़ रहा है और ऊपर का कट ऑफ डाउन हो रहा है, तो वो तो सटना ही सटना है। कुछ एक खास पेपर है, लैंग्वेज सब्जेक्ट, आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, साइंस को भी ले लीजिए, यहाँ महिलाएं हमेशा से एक्टिव बनिस्पत मेल का ज्यादा रहती आई है शुरू से। तो वहां पर कई देखेंगे, कई पेपर में फीमेल का कट ऑफ ज्यादा चला गया। तो ये सब अन्यथा कोई कारण नहीं है, ये तो वास्तविक स्थिति है, वास्तविकता है। तो इस पर डिस्कशन नहीं है, ये अपनी योग्यता के हिसाब से हुआ है। लेकिन जो सीटें कमी की गई है ईडब्ल्यूएस का, अन्य कैटेगरी का, यहां पर दिक्कत है। इसका स्पष्टीकरण किसी भी सूरत में शिक्षा विभाग को देना ही चाहिए। सर, विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि जैसे ईडब्ल्यूएस का सीट कम हुआ, बीसी का सीट कम हुआ, तो जो एक इंटेलेक्चुअल विद्यार्थी थे वो जनरल में जाते, लेकिन नहीं जा पाए, वो तो अपने सीट में रह गए। कट ऑफ का भारी यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिक्कत है कि ऐसा नहीं है। यहाँ तो हमसे तो बहुत सारे विद्यार्थी जिनका रिजल्ट हुआ है, आप देखेंगे 2200 मैथ का सीट था, तो 1200 प्लस बच्चों का रिजल्ट अपने यहाँ प्लेटफॉर्म से हुआ है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यूआर में रिजल्ट हुआ है। और ऐसा बात नहीं है, यूआर में गए हैं वो सारे बच्चे,
यहाँ पर दिक्कत नहीं मतलब है। यूआर वाले भी कई सारे हमसे मिले जो ये बोल रहे थे कि यदि टोटल देखा जाए जो नियम है 40%, तो मेरा सीट तो 40% पूरा ही नहीं हो रहा है, मेरा भी कम है। अगर देखें वो तो हाँ। सब दिन से होता आया है कि तो वो तो ओपन सीट रहता जी। है। अगर आप कैटेगरी में हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो यूआर में घुसते ही घुसते हैं। ये तो सब दिन से होता आया है। दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत इसमें है जो बातें इतनी लंबी डिस्कशन हुई कि 10% क्यों नहीं, 12% क्यों नहीं, 18% क्यों नहीं, दिक्कत यहाँ पर है। इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए, नहीं तो बच्चे कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। सर एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि अब से जैसे टीआरई में आप बोले कि मैक्सिमम 40% बचा लिया जाएगा सीट, यहाँ उपाय कर लिया गया बचना ही बचना। टीआरई 3 वाले जांच पड़ताल में बहुत सारे लोग बाहर हुए, वहां भी बचाया गया। टीआरई 1 में भी अभी कई सारे लोग निकले बचे हुए हैं, कई सारे विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक बन गए, प्रिंसिपल बन गए, वहां सब कुछ मिला के तो जो ये टीआरई 4 बताया जा रहा है कि फरवरी में संभावित है, तो क्या 1.5 लाख तक हो सकता है जो बताया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल इसलिए हो सकता है कि जो प्रधान शिक्षक बने 37,000 प्लस सीटें खाली हुई, अपग्रेड हुए, वो सीटों को वैकेंट माना गया। 37,000 वो सीट हो गया, 35,000 40,000 ये सीट हो गया टीआरई 3 वाला, यही दोनों मिला के आपका 70,000 का अप्रॉक्स हो गया। इसके अलावा 28,000 कंप्यूटर टीचर का नया जनरेट किया गया है, तो 98,000 तो यही हो गया। इसके अलावा भी बैकलॉग का वैकेंसी जैसे ही ये साल समाप्त होगा, नेक्स्ट ईयर में आप घुसेंगे तो नया बैकलॉग का गणना होगा। इसके बाद जो 1994 बैच के टीचर थे, जो हाँ वो बहुत सारे टीचर रिटायर इस बार हो रहे हैं, तो जैसे ही 2025 में क्रॉस करेंगे उनका गणना स्टार्ट हो जाएगा कि कितने टीचर रिटायर कर रहे हैं। तो सरकार के पास तो बहुत बड़ा दायरा है, वो चाहेंगे 2-4 हजार नया स्कूल ही खोल देंगे, ये 1.5 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा, आप देख लीजिएगा इसको। सर एक प्रश्न और है, वीडियो तो लंबा हो रहा है, लेकिन एस्टेट और बीटेट को लेकर, चूंकि ये बोला गया था क्या बीटेट और एस्टेट आयोजित किया जाएगा, चूंकि अब नोटिफिकेशन का बात है, बड़े बड़े न्यूज वाले दिखा रहे हैं, मीडिया चैनल पर और पेपर में दिया जा रहा है, तो क्या एस्टेट होगा बीटेट होगा जब 6 to 8 वाला मामला? ईमानदारी पूर्वक कहें तो ये चीज हमको भी अच्छा नहीं लगा था। जिस समय माननीय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का चेयरमैन सर का जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिस समय एस्टेट का रिजल्ट दिया गया अगले एस्टेट के बारे में, तो उनका कहना था कि अभी रिजल्ट आ जाएगी टीआरई 3 का, ये बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, फिर उसका हम लेखा जोखा ब्यौरा मंगाएंगे, कितनी सीटें वैकेंट रहेगी, उस हिसाब से फिर हम एस्टेट देंगे। ये कौन बात हुई? आप तो लगातार इससे पहले भी कई बार घोषणा करते हैं कि साल में 2 बार एस्टेट लेंगे, साल में 2 बार एस्टेट लेंगे। आप मजाक नहीं कर रहे हैं तो और क्या है? 24-26 का आप स्टूडेंट 22-24 का आप ले लें, वो बच्चे इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि उनको लग रहा है कि 7 साल पहले वैकेंसी नहीं दिया गया, 21 साल में चौथा वैकेंसी जाने वाला है, कहीं हम दौड़ से बाहर नहीं हो जाएं, हमको इतनी बड़ी वैकेंसी में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बात तो वाजिब है, आपको इतनी बड़ी वैकेंसी टीआरई 4 देने जा रहे हैं, इससे पहले तो एस्टेट होना ही चाहिए। इससे पहले आपको इतनी बड़ी कंप्यूटर टीचर की बहाली करने जा रहे हैं 28,000, तो उससे पहले बीटेट होनी ही चाहिए। तो एकदम 100% वो होनी चाहिए, लेकिन अभी स्पष्टता इस मामले में कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्पष्टता नहीं है। कभी कहा जाता है कि नहीं लिया जाएगा, कभी कहा जाता है कि नहीं लिया जाएगा, बहुत सारे इसमें प्रकरण है। सबसे ज्यादा उम्मीद एक बैठाए हुए हैं विद्यार्थी, वो है 23-25 वाले। वो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि जो 25 में हमारा मार्च तक में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज के पेपर फरवरी दे दिया, वो लगातार फोन कर रहे हैं। उन लोग के साथ भी तो अन्याय हो गया सर। नहीं, उनके साथ तो पूरी तरीके से अन्याय है। 1 माह के लिए मात्र हमको लगता है कि पता नहीं, सरकार जरूर चलाते हैं ये लोग, दिमाग को कहाँ रखते हैं समझ में नहीं आता। अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी की ही बातें कर रहे हैं, 50,000 वैकेंसी प्रत्येक साल आप देते जी, और आप यूं समझिए कि आप 5 लाख वैकेंसी 6 लाख वैकेंसी ओवरऑल टीचर की निकाल रहे हैं, 10 साल आप वैकेंसी देते चले जाते पूरा समझिए कि इंडिया में एकदम नाम आपका होता कि बिहार ऐसा स्टेट है कि रेगुलर बेसिस पे 50,000 वैकेंसी दी जा रही है। लेकिन आप कितने का करियर खा रहे हैं? 23-25 का खा रहे हैं, 24-26 का खा रहे हैं, क्योंकि जब इतनी वैकेंसी 21 साल में आप पूरा कर दीजिएगा, किसी को तो गंगा नहा दिए आप, और किसी के साथ कितना बड़ा खेला आप कर दिए, इस बात को आप समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन छात्रों के साथ अन्याय है, और कहीं ना कहीं ये सरकार की दूरदर्शिता की कमी है, या सोची समझी साजिश के तहत सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए इस तरह का ड्रामा किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आपके मन में इसके बावजूद कोई क्वायरी हो, किसी भी प्रकार का हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। टीचर से रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और अभी टीआरई 4 का चर्चा बाकी है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत आभार।